नमस्कार दोस्तों, राम कैलाश से दोस्तों प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा आपकी गाय भैंस गर्भ धारण कभी नहीं करेंगी। गर्भ धारण न करने के 15 कारण आज की इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को मैं इससे 15 कारण बताऊंगा जिसके कारण आपकी गाय भैंस गर्भ नहीं ठहरता, गर्भ धारण नहीं करती, गाभिन नहीं होती, गर्भवती नहीं होती। अगर आप लोग भी परेशान हैं, आपकी गाय भैंस बार बार रिपीट हो रही, बार बार हिट में आ रही है, गाभिन नहीं हो रही है, तो आपके लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त है। ये वीडियो देखने के बाद आप पूरा जो है समझ पाएंगे और अगली बार आपकी गाय भैंस गाभिन ठहर जाएंगे। तो सब दोस्तों हम बात करूंगा कि सबसे पहला कारण क्या है। तो वीडियो को एक बार लाइक ठोक दीजिए। अगर हम पहले कारण की बात करते हैं, ऐसा देखा जाता है अपने गाय या भैंस, कटड़ी, बछड़ी, जिसको भी हम अगर सीमन करा देते हैं, सीमन कराने के बाद एक बात ध्यान रखना है, अगर सीमन कराने के बाद आपकी गाय भैंस, कटड़ी, बछड़ी, पड़िया जो भी है बार बार डिस्चार्ज कर रही, जैसे फटा फटा दूध जैसा, दही जैसा, या छाछ जैसा, मट्ठे जैसा, कई तरह का ऐसे थक्का थक्का डिस्चार्ज आ रहा है, तो ऐसे डिस्चार्ज अगर आ रहे हैं सीमन कराने या क्रॉस कराने के बाद, तो समझ लीजिएगा आपकी गाय भैंस गर्भ धारण नहीं करेंगी। ये सीधा दोस्तों बच्चेदानी का इन्फेक्शन माना जाता है। जिस पशु को बच्चेदानी का इन्फेक्शन हो गया है वो गर्भ धारण नहीं करेंगी जब तक उनके बच्चेदानी का इन्फेक्शन की दवा नहीं कराएंगे। अगर दोस्तों आप लोग बच्चेदानी के इन्फेक्शन का दवा जानना चाहते हैं तो उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो को हम लास्ट में आपको लगा देंगे, उस वीडियो को देख लेना। और एक वीडियो दोस्तों लगाऊंगा आपके जो गाय भैंस हैं, गर्भ ठहरा कि नहीं ठहरा, जैसे आप सीमन करा दिए हैं, परेशान होते हैं कि गर्भ नहीं ठहर रहा है, कैसा हम पहचाने। तो अगर आप पहचान करना चाहते हैं तो उसके भी बारे में दोस्तों हमने 13 फार्मूला बताया, 13 तरीके बताए हैं। आप उस 13 तरीके से बहुत ही आसानी से पहचान कर पाएंगे कि आपकी गाय भैंस गर्भ ठहरी, गर्भवती हुई कि नहीं हुई। वो भी वीडियो हम इस वीडियो के लास्ट में लगा देंगे। अगर दोस्तों हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, दूसरा कारण जो होता है गर्भ न ठहरने का, वो होता है दोस्तों पीला डिस्चार्ज बार बार। एक तो पीला डिस्चार्ज होता है दोस्तों जब सीमन करा दिया जाता है या क्रॉस करा दिया जाता है अपने कटड़ी, बछड़ी, पड़िया को, अगर पीला डिस्चार्ज करती है तो गाभिन माना जाता है। लेकिन है उसमें अगर वही पीला डिस्चार्ज आपकी पशु बार बार कर रही है, अगर गर्भ धारण कर लिया है तो सीमन या क्रॉस कराने के बाद 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन या 15, 20, 21, अधिकतर देखा जाता है 7 दिन या 5 दिन या 20 से 21 दिन के अंदर अंदर अगर गाभिन है तो एक बार हल्का पीला मोटा डिस्चार्ज करेगी। अगर आपकी पशु बार बार पीला डिस्चार्ज कर रही है तब समझ लीजिए वो गाभिन नहीं है। ये जो है बच्चेदानी इन्फेक्शन के लक्षण हैं। अगर इस तरह का आपकी पशु बार बार जो है डिस्चार्ज कर रही है तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो गाय भैंस, कटड़ी, बछड़ी है वो गाभिन नहीं ठहरी है। अगर दोस्तों हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो होता है जैसे आप सीमन करा देते हैं, सीमन कराने के बाद गाय, बछड़ी, पड़िया जो भी आपके पास है, आप देखने को मिलता है कि उसको चारा ज्यादा खिलाते हैं। ऐसा भी माना जाता है, जो हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जब हम उसे गर्भ कराएं या क्रॉस कराएं उसे ज्यादा मात्रा में चारा नहीं देना है। अगर उसे हम चारा ज्यादा मात्रा में दे देते हैं फिर भी दोस्तों आपकी जो गाय भैंस हैं वो गर्भ धारण नहीं करेंगी। लगभग 1 सप्ताह ऐसा कहा जाता है, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि सीमन कराने या क्रॉस कराने के बाद लगभग 1 सप्ताह यानी 6 से 7 दिन तक बहुत ज्यादा मात्रा में उसे चारा, राशन, दाना नहीं देना चाहिए, थोड़ा कम कर दीजिए, तो गर्भ धारण करने में ज्यादा सही होता है। अगर दोस्तों हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं तो दोस्तों चौथा पॉइंट आता है कि गर्म चीज खिलाना। जैसे आपकी गाय भैंस है, आप सीमन करा दिए हैं, सीमन कराने के बाद दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि आप लोग जो है उन्हें गर्म चीजें खिलाते हैं। गर्म में कोई भी चीज हो सकती है, जैसे कोई घास हो गई, जैसे अभी धान का सीजन चल रहा है तो उसमें एक घास आता है डवरा। डवरा जो तो दोस्तों इतना गर्म होता है कि अगर डवरा फूल लग गया है उसमें, अगर उसको आप गर्भवती को खिला देते हैं तो गर्भवती का गर्भ गिर सकता है, क्योंकि बहुत हिट माना जाता है और बहुत हिट होता है। तो अगर सीमन कराए हुए पशु दे देंगे तो वो गर्भ नहीं ठहरेगा, वो पलट जाएगी। तो ऐसी गलती दोस्तों आपको बिल्कुल नहीं करना है कि जब भी सीमन कराएं तो अपने पशु को, जैसे कि खली हो गई सरसों की, जो भी गर्म चीजें हैं उसको आपको ध्यान में रखना है, वो बिल्कुल नहीं देना है। फिर आपकी जो गाय भैंस है गर्भ ठहर जाएगा। अगर आप ज्यादा गर्म चीज खिलाएंगे तो गर्भ धारण
नहीं करेंगी। अगर दोस्तों हम 5वें पॉइंट की बात करते हैं, तो जैसे ही अगर आप सीमन करा देते हैं, तो सीमन कराने के बाद अगर आपकी भैंस, कटड़ी, बछड़ी, पड़िया 10 मिनट या 15 मिनट बाद बैठ जाती है, तब भी गर्भधारण नहीं करेगी। जो उसके अंदर सीमन होता है वो गिर जाता है। तो ध्यान रखना है, कभी भी सीमन कराओ या क्रॉस कराओ तो उस समय क्या है, आप अपने गाय, बछड़ी, पड़िया, कटड़ी को लगभग 2.5 से 3 घंटे तक बैठने नहीं देना है। अगर बैठ जाती है तो दिक्कत होगा, फिर गर्भधारण नहीं करेगी। अगर हम दोस्तों जो छठे पॉइंट की बात करते हैं, तो छठा पॉइंट दोस्तों देखने को मिलता है कि जैसे आपकी पशु हीट में आ गई है, आप डॉक्टर बुला लेते हैं, लेकिन कभी कभी देखने को मिलता है कि डॉक्टर के साथ में नए लोग भी आते हैं जो सीखते हैं सीमन डालने का। ऐसे कई लोग देखने को मिलता होगा आपको। तो जैसे कि नए लोग होते हैं और किसी कारण भैया जल्दबाजी कारण जब वो सीमन डालते हैं, तो कभी कभी बच्चेदानी न डाल करके बाहर ही डालकर चले जाते हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो भी गर्भधारण नहीं करेगा, क्योंकि जब वो सीमन अच्छी तरह से वहाँ पर नहीं पहुँचेगा जो बच्चेदानी है, तो आपकी जो कटड़ी है, बछड़ी है, पड़िया है, वो गर्भधारण नहीं करेगी। अगर हम दोस्तों बात करते हैं 7वें पॉइंट का, तो दोस्तों 7वां पॉइंट आता है आपकी गाय, भैंस, कटड़ी, बछड़ी का बच्चेदानी विकसित ना होना। ऐसा भी देखा जाता है दोस्तों कि जब आप सीमन कराते हैं तो कभी कभी डॉक्टर बोलते होंगे कि आपकी बछड़ी का या आपके कटड़ी का बच्चेदानी विकसित नहीं है, बच्चेदानी सिकुड़ गई है, बच्चेदानी टेढ़ी हो गई है, बच्चेदानी छोटी है, तो ये विकास ना होना। अगर पशु का विकास बच्चेदानी का नहीं हुआ है, अगर आप सीमन उस समय करा देते हैं, तो उस समय दोस्तों क्या होगा कि आपकी जो कटड़ी, बछड़ी है वो गर्भधारण नहीं करेगी। उसके लिए दोस्तों जब भी हो तो उसको पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए, बच्चेदानी विकसित होना चाहिए। बच्चेदानी विकसित के लिए भी दोस्तों होता क्या है कि अगर बच्चेदानी विकसित नहीं है आपके जो कटड़ी, बछड़ी, पड़िया जो भी है, तो उसको सबसे पहले कीड़ी की दवा पिलाइए। कीड़ी की दवा पिलाने के बाद दोस्तों जो 25 उसमें आता है ना, 25 प्रोटीन मिक्स रहता है मिनरल मिक्सचर में, तो वो आप मिनरल मिक्सचर लीजिए, 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम आपको खिलाना है। फिर दोस्तों देखिए उसका जो बच्चेदानी विकास हो जाएगा। और ध्यान रखना है, कीड़ी की दवा पिलाने के बाद ही ये काम करेगा, और कीड़ी दवा पिलाने के 3 से 4 दिन बाद से इसको शुरू कर देना, क्योंकि जब कीड़ी दवा पिलाओगे तो उसका पेट जो है एक बार साफ होगा। तो पेट साफ होने के बाद दोस्तों फिर 2-3 दिन हो जाता है, फिर आप ये मिनरल मिक्सचर पाउडर दीजिए। इससे क्या है, उसको भरपूर मात्रा में जो है उसका जो बच्चेदानी है विकसित हो पाएगा। अगर हम दोस्तों जो है 8वें पॉइंट की बात करते हैं, तो अगर आपकी पशु ज़्यादा हीट पर है, यानी बहुत ज़्यादा गर्म है, उस समय अगर आप सीमन करा देते हैं तो भी दोस्तों आपकी गाय, बछड़ी, कटड़ी जो है गर्भधारण नहीं करेगी। तो इसके लिए दोस्तों जब भी आपकी पशु हीट में आती है तो उसे मध्य वर्ग देखना पड़ेगा, यानी मध्य समय। अगर हीट में आई तुरंत सीमन कराए, वो गर्भ नहीं ठहरेगा। कभी कभी देखने को मिलता है ना, आप देखते होंगे कोई जो देखते हैं कि डबल सीमन करा देते हैं, यानी कि एक सीमन अभी करा दिए तो एक सीमन दूसरे दिन करा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है हमारी जो गाय, बछड़ी, कटड़ी, भैंस है वो लंबे समय तक हीट में रहती है। अगर लंबे समय तक हीट में रह रही है दोस्तों, तो उसके लिए भी आप जो है कर सकते हैं कि डबल सीमन भी दिला सकते हैं। अगर डबल सीमन नहीं दिला पाते हैं तो उसके लिए आप जो है सिंगल अगर देना चाहते हैं, मध्य वर्ग देखना पड़ेगा, वो कब मध्य उसका आता है तभी वो गर्भधारण करेगी। ज़्यादा हीट में है तो दोस्तों गर्भधारण नहीं कर पाएगी। अगर हम 8वें पॉइंट की बात करते हैं, तो बार बार सीमन कराना। ऐसा देखा जाता है कि आप एक बार सीमन करा दिए, गर्भ नहीं ठहरा, दूसरी बार सीमन करा दिए, गर्भ नहीं ठहरा, फिर तीसरी बार सीमन करा दिए, फिर भी गर्भ नहीं ठहरा। तो उस समय क्या है दोस्तों, अगर आप बार बार सीमन करा रहे हैं, आपकी पशु का गर्भ नहीं ठहर रहा है, तो उस समय दोस्तों वो जो है गाभिन नहीं होगी। तो इसके लिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बार बार जो है सीमन नहीं कराना है। अगर एक बार सीमन कराए नहीं ठहरी, दूसरी बार कराए नहीं ठहर रही है, तो आपको चाहिए बछड़े या भैंसे बुल को दिखा देना चाहिए, तो उस समय जो है गर्भधारण कर लेगी। हाँ, अगर आपके गाय, भैंस, कटड़ी, बछड़ी में
कोई तरह का दिक्कत नहीं है, तो जैसे कि बच्चेदानी की इन्फेक्शन भी नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, तब दोस्तों आपकी पशु जो है पूरी तरह से जब बछड़े से या बुल से क्रॉस कराएंगे तो पूरी तरह से जो है वो गर्भ धारण कर लेगी और गर्भ धारण हो भी जाता है। ऐसा देखा गया है कि जो पशु जो है सीमन से नहीं रुक रहे हैं, कुछ ऐसे भी देखने को मिला होगा। आप भी दोस्तों, आपके पास भी कोई अगर पशु है जो गर्भ धारण जो है ना किया हो सीमन कराने से, और आप बुल के पास ले गए तो तुरंत जो है सीमन वो बुल से क्रॉस होने के बाद वो गर्भ धारण कर लिया है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं 10वें पॉइंट का, तो 10वां पॉइंट आता है दोस्तों खुलकर हीट में ना आना। अगर आपकी पशु जो है खुल के हीट में नहीं आ रही है, पूरी तरह से हीट में नहीं आ रही है, तो उस समय में अगर आप क्रॉस कराते हैं या सीमन कराते हैं तो भी वो गर्भ धारण नहीं करेगी। इसके लिए दोस्तों आपकी पशु जो है खुलकर हीट में आना बहुत ज़रूरी है। अगर खुलकर हीट में आ गई है तो गर्भ ठहर जाएगा। अगर दोस्तों हम 11वें पॉइंट की बात करते हैं तो 11वां पॉइंट आता है दोस्तों, जैसे आप सीमन करा देते हैं तो एक बात का ध्यान रखना है, जैसे आप सीमन कराएं तो उसे तुरंत ठंडी चीज़ें दें। जैसे कि आता है, आप जानते होंगे दोस्तों कि ठंडी चीज़ें में चीनी भी लोग खिला देते हैं, चीनी ठंडी होती है। जैसे कि आप देखते हैं सुबह अगर आप खाली पेट शरबत पी लेते हैं चीनी का, जिसको वही शुगर बोलते हैं, अगर उसे आप पी लेते हैं सुबह पानी में घोलकर तो सर्दी हो जाती है, तो वो ठंडी मानी जाती है। उसके बाद दोस्तों आप उन्हें सीमन कराने के बाद या क्रॉस कराने के बाद केला भी दे सकते हैं। केला भी ठंडा होता है। अगर केला देने की हम मात्रा की बात करें तो अगर कटली बछड़ी पड़िया जो भी है उसके 5 से 6 केला आप खिला दीजिए, छिलके सहित पका हुआ। तो उससे क्या है, आपकी जो कटड़ी है, बछड़ी है, पड़िया है, वो दोस्तों पूरी तरह से जो है ठंडी हो जाएंगी। जब ठंडी हो जाएंगी दोस्तों तभी वो गर्भ ठहरेगा। अगर ठंडी नहीं हुई है तो गर्भ नहीं ठहरेगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं 12वें पॉइंट का, तो 12वां पॉइंट आता है दोस्तों कि जैसे आपकी पशु का मौसम देखा जाता है। आपकी पशु का जो मौसम होता है दोस्तों कि मौसम जैसे कि अभी आ गया गर्मी का सीजन, बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर उस दरम्यान आपकी गाय भैंस कटड़ी हीट में आती है तो आप उन्हें सीमन कराते हैं, तो मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण भी आपकी जो कटड़ी बछड़ी होती हैं दोस्तों वो पूरी तरह से जो है हीट में रह जाती हैं, क्योंकि गर्मी बहुत रहता है। तो उस समय क्या है कि आपकी जो कटड़ी बछड़ी है गर्भ धारण करने का उम्मीद कम हो जाता है। मौसम जैसे गर्म बहुत ज़्यादा है तो कुछ लोग पास व्यवस्था होता है एसी का, कूलर का, उसके हिसाब से दोस्तों क्या है कि उनकी जो पशु हैं गर्भ धारण कर लेती हैं, लेकिन कुछ लोग का ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण भी पलट जाते हैं। भले आपके पशु में कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, पूरी तरह से सही है, पूरी तरह से स्वस्थ है, उसमें कोई बीमारी नहीं है, फिर भी दोस्तों देखने को मिलता है कि दिक्कत हो जाती है, गर्भ नहीं ठहरता। अगर दोस्तों हम 13वें पॉइंट की बात करते हैं तो है मिनरल्स प्रोटीन की कमी। अगर आपके पशु में सब कुछ कंप्लीट है, मिनरल्स प्रोटीन की कमी है, मिनरल्स प्रोटीन की दिक्कत है, तो भी आपकी जो पशु है गाभिन नहीं ठहरेगी, गर्भ नहीं ठहरेगा। तो इसके लिए दोस्तों मिनरल्स प्रोटीन का मतलब दोस्तों होता है, कई चीज़ों से देखा जाता है, उन्हें संतुलित आहार दें और साथ ही साथ है आप रेगुलर जो है उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। किस तरह से हमारी पशु स्वस्थ है कि नहीं है, उन्हें कोई मिनरल्स प्रोटीन की कमी तो नहीं हो गई है, तो मिनरल मिक्सचर भी आप देते रहिए और संतुलित आहार देने की कोशिश करें। संतुलित आहार दोस्तों बनाकर या आप मार्केट भी लेकर के अपने पशुओं को दे सकते हैं। अगर हम 14वें पॉइंट की बात करते हैं तो 14वां पॉइंट आता है दोस्तों कि जैसे अपने पशु को कीड़ी की दवा ना देना। जैसे आपकी गाय भैंस कटड़ी बछड़ी है तो ऐसा डॉक्टरों का भी कहना होता है कि हर 3 महीने पे कीड़ी की दवा दें। अगर आपकी पशु के पेट में गैस है, पेट में कीड़ी है, गोबर सही से नहीं है, दिक्कत है उसे, अगर हिट में आती है तो आप सीमन कराते हैं, तो सीमन कराने के बाद भी दोस्तों वो जो है पूरी तरह से जो है गर्भ नहीं ठहर पाता। तो इसके लिए उनका एक बार पेट साफ होना ज़रूरी है, पेट में कीड़ी ना हो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हर 3 महीने में अगर आप कीड़ी की दवा नहीं दे रहे हैं, आप सीमन ही करा रहे हैं, गर्भ नहीं ठहर रहा है, तो ऐसे स्थिति में
आप जो है अपने पशु को अगर कीड़ी की दवा नहीं दिए हैं, 3 से 4 महीना हो गया है, तो सबसे पहले उसको कीड़ी की दवा दीजिए। हाँ, अगर सीमन करा दिए हैं तो उसके लिए भी होता है दोस्तों, गर्भवती है अगर, तो उसके लिए भी दे सकते हैं। वो आपको वहाँ पर जहाँ दवा लेंगे वहाँ बताना पड़ेगा कि हमारी पशु गर्भवती है। गर्भवती नहीं है तो आप जो है अपने पशु को वही ले सकते हैं दवा कि भाई हमने हमारी गर्भवती नहीं है, तो डॉक्टर जो भी हो आपको उसके हिसाब से दवा देंगे। जब भी दवा पिलाएं तो अलग अलग कंपनी के पिलाएं, एक ही दवा ना पिलाएं। अगर एक ही दवा पिलाते हैं तो भी दोस्तों ऐसा होता है कि वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती। जब भी कीड़ी की दवा पिलाएं तो सुबह खाली पेट पिलाएं। तो दोस्तों क्या होगा कि फिर उसके बाद जब हीट पर आएंगे तो गर्भ ठहर जाएगा। अगर हम 15वें पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, तो होता क्या है कि हीट खत्म हो जाना। आपकी पशु हीट में आई, फिर बहुत बिल्कुल ठंडी हो गई, फिर आपने डॉक्टर को बुलाया, सुबह में आ रहे हैं, फिर आया शाम को। डालना था सुबह में सीमन, वो आया शाम को। तो उस समय क्या है कि जब आप सीमन डालेंगे, सीमन डाल कर जाएंगे तो गर्भ नहीं ठहरेगा। उस समय भी दोस्तों दिक्कत होगा। अगर पूरी तरह ठंडी है तो भी गर्भ नहीं ठहरेगा। तो इसके लिए हमें मध्य का राह देखना है और सही समय पर सीमन देना है। बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई तो सीमन कराने कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।